Hello my dear peoples, good morning all of you. Today I am going to discuss with you production function with two variable. Block 1 Unit 4. Block 1 Unit 4 में आपको प्रोडक्शन बिहेवियर पढ़ना है क्लास। और प्रोडक्शन बिहेवियर में मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और मतलब प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल वन फैक्टर करा चुका हूँ। इसके न्यूमेरिकल भी करा दिया आपको बहुत सारा, और इसमें हमने उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन ही करा दिया। और इसके साथ साथ आपको फंक्शन दिया रहेगा क्यूबी फंक्शन के थ्रू कैसे हम निकालते हैं। तो थ्योरेटिकल भी करा दिया और मैथमेटिकल भी करा दिया, और कुछ वीडियो जो भी हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, तो वहाँ से पूरा चैप्टर कवर होगा। क्लास आज हम इसी में आगे चलते हैं। आपको पहले बताए थे कि हमें टू वेरिएबल के साथ ही पढ़ना है। टू वेरिएबल में क्या क्या पढ़ेंगे क्लास? एक तो आइसोकॉन्ट पढ़ेंगे, आइसोकॉस्ट पढ़ेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्शन रीजन कैसे निकालेंगे, हम आपको बता रहे हैं, पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद हम कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो कि टू वेरिएबल के साथ है उसको पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। देन हम प्रोडक्शन बिहेवियर पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर में मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, इसको पढ़ेंगे। और कुछ स्पेसिफिक जो है प्रॉपर्टीज है आइसोकॉन्ट की, वो भी देखना पड़ेगा आपको। और फाइनली इसके बाद रिटर्न टू स्केल्स भी पढ़ेंगे। तो ये क्लास मेरा प्रोडक्शन बिहेवियर कवर होगा। तो क्लास देखो, थ्योरी तो आपने पढ़ चुके होंगे, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, सब थोड़ा थोड़ा बताते हुए जाएंगे। बस आपको मैं क्या कराने जा रहा हूँ, मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे होगा और उसको एग्जाम्पल के साथ आपको कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे मेन टॉपिक आपको जो ये है कि प्रोडक्शन बिहेवियर, माइंड में ये रखना है कि जो प्रोड्यूसर बिहेवियर होता है उसमें हमें प्रोड्यूसर की मैक्सिमाइजेशन करना है। इफिशिएंसी, प्रोड्यूसर इफिशिएंसी आपने पढ़ा होगा। तो प्रोड्यूसर इफिशिएंसी तभी आएगी जब वो मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन करे और मिनिमाइजेशन कॉस्ट करे। तो उसके सामने सिचुएशन होती है कि लेबर कैपिटल भी गिवन होता है, उसके पास एक ऑपरेटिंग कॉस्ट दी गई होती है। उस कॉस्ट से लेबर और कैपिटल कितनी हायर करे और कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करे कि उसकी जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी हो जाए और मैक्सिमम प्रोडक्शन भी हो और प्रॉफिट भी हो। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर में हमें सारी बातें पढ़ना है। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्लास, हम स्टार्ट करते हैं आपसे कि प्रोडक्शन फंक्शन विथ टू वेरिएबल। ओके, अब इसमें सबसे मेन चीज़ आपको देखना है आइसोकॉन्ट। अब आइसोकॉन्ट तो आपको मैं पढ़ाने से रहा, क्योंकि आपको आइसोकॉन्ट के बारे में पूरी चीज़ें पहले से पता है, बीए में ग्रेजुएशन में भी आप पढ़ के आए हैं। फिर भी एक बार हम आपको रफली आइडिया देंगे। आइसोकॉन्ट का मतलब क्या होता है? आइसोकॉन्ट मतलब इक्वल क्वांटिटी, ये कहना चाहता है। एक सिंपल है कि क्लास वेयर आइसोकॉन्ट विच आर आल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्शन कर्व। व्हाट इज इक्वल प्रोडक्शन कर्व? कि आइसोकॉन्ट एक इक्वल प्रोडक्शन कर्व को दिखाता है कि उसे हर एक पॉइंट पे प्रोडक्शन विल बी सेम, but your combination labor and capital factor combination will change, but production always remain and constant. Okay, so an isocont represent all those input combination which are capable to produce a same level of output. क्लियर हो क्लास? कि हमारे पास आइसोकॉन्ट क्या कहता है, ध्यान से बनना, मैं पहले से ग्राफ बनाता हूँ। आइसोकॉन्ट क्लास ये कहता है कि सपोज दैट, विजुअल होगा क्लास यहाँ पे। ओके, हमने कहा कि ये सपोज दैट आइसोकॉन्ट है, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या दिखाना चाहता है कि वी हैव गिवन द कैपिटल और हमारे पास लेबर है। ओके, उसके पास एक सर्टेन मैक्सिमम कैपिटल हायर कर सकता है प्रोड्यूसर और मैक्सिमम लेबर हायर कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक गिवन अमाउंट होता है। तो हमें ये कहना चाहता है कि लेबर कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन है वो सपोज दैट, अगर मैं क्लास बोलूँ कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जिसमें से हमारे मान चलो सर कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं
और यहाँ पर हम क्लास लेबर ले लेते हैं, मान चलो लेबर है, यहाँ पर कैपिटल है, ध्यान समझाने के लिए रहा हूँ। तो लेबर है, कैपिटल है और हमारे पास ओके। तो अगर हम बोलें कि A B C D E, सपोज दैट हमारे पास 5 कॉम्बिनेशन है और मैं बोलूँ कि सपोज दैट 12 लेबर है, ये क्लास ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 एंड कैपिटल 12 8 5 3 1 12 8 5 3 2 12 8 5 3 2, थोड़ा सा इधर लिखना था क्लास 8 5 3 2। ये क्या शो करना चाहता है क्लास? देखो मैंने इसमें आपको ये बताने का प्रयास किया कि सपोज दैट ये उसके पास कॉम्बिनेशन है, सपोज दैट प्रोडक्शन 100 क्वांटिटी का हो रहा है क्लास, एज्यूम करो देयर इज 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है और इस 100 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आप अगर एक लेबर हायर करते हैं तो आपको 12 कैपिटल लगानी पड़ रही है, क्लियर है? और अगर आप 2 लेबर हायर करते हैं तो 8 कैपिटल हायर करना पड़ रहा है, ठीक है? अभी आपको डेप्थ में ले जाते हैं और इसके बाद क्लास हमारे पास 3 लेबर कॉस्ट है तो हमारे पास 5 क्वांटिटी हमें कैपिटल हायर करना पड़ रहा है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ। अब आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज दैट प्रोड्यूसर चाहता है कि वो लेबर को ज़्यादा हायर करे, कैपिटल को कम हायर करे। तो अगर लेबर को कम कर देगा, कैपिटल को कम करेगा तो लेबर ज़्यादा हायर कर सकता है। क्यों बेटा? क्योंकि इस केस में रीजन है कि आपके पास एक गिवन सर्टेन कॉस्ट है, उतनी ही अमाउंट है, उसको लेबर कैपिटल पे एक्सपेंडिचर करना है। तो या तो मैक्सिमम लेबर वो हायर कर सकता है या तो मैक्सिमम कैपिटल, लेकिन दोनों को कम्बिनेशन लेके चलेगा, इसीलिए क्लास, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि जब कैपिटल को घटाएगा तो लेबर को बढ़ाएगा, लेबर को कम करेगा तो कैपिटल को बढ़ाएगा। कम्बिनेशन कुछ भी रहे, प्रोडक्शन विल बी सेम। तो हम ए या बी या सी या डी, ठीक है, इसको हम 4 और 3 कर सकते हैं क्लास, ठीक है? 4 and 3, 4 and 4, 3 and 4। तो बेसिकली हम 12 5 3, तो 2 के साथ हम 5 कह सकते हैं। बेसिकली मेरा कहना पर यहाँ पर तात्पर्य क्या है क्लास, कि ये हमारा क्या दिखाता है, आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट सो द मैक्सिमम, आइसोकॉन्ट सो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 इनपुट दैट प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस गिवन द सर्टेन अमाउंट। क्लियर है? कैसे बताएंगे? आइसोकॉन्ट इज आल्सो कॉल्ड इक्वल प्रोडक्टिविटी कर्व, ऐसा कर सकते हैं। आइसोकॉन्ट सो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 factor labor and capital given 2 factor the various combination of 2 factor that given the factor producer can produce same quantity। भाई कैसे भी बना लो, क्लियर हुआ? तो क्लास आइसोकॉन्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको एक चीज़ और यहीं पर समझना है क्लास, कि ये जो आइसोकॉन्ट दिया गया है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लो क्लास हमें एक क्वांटिटी लेबर और इंक्रीज करना है, तो हमने कितनी कैपिटल गिव अप किया? 4 कैपिटल गिव अप किया हमने, ओके। हमने एक और लेबर हायर किया तो हमने फिर कितनी कैपिटल गिव अप किया? 3 कैपिटल गिव अप किया। एक और हायर किया हमने तो हमने 2, ठीक है, कैपिटल गिव अप किया। तो कहने का मतलब हमने पहले 4 गिव अप किया, फिर 3 गिव अप किया, फिर 2 गिव अप किया। तो गिव अप कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। गेन क्या कर रहे हैं? लेबर इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपिटल को गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं क्लास? MRTS। अब लेकिन यहाँ पर LK, यल का मतलब क्या क्लास है, कि यल को अचीवमेंट करने के लिए हमने के को गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलो क्लास, इसको अगर यल लें, यहाँ पर हम लेबर लें,
तो हमें एक लेबर मिल रही है, एक लेबर मिल रही है हमेशा, और हमारा जो गिव अप है, जो कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है, तो -4 का, -3 का, -2 का, ठीक है, -1 का। तो इसका मतलब होता है कि ये माइनस में जा रहा है, के माइनस में हो रहा है और लेबर जो है प्लस में हो रहा है। तो अक्सर हम ऐसा लिखने पे आपको मिलेगा क्लास कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस एल के, यल का मतलब जो आगे लगा रहेगा, इसका मतलब आपको हमेशा उसे नीचे रखना है, डेल्टा यल, और के का मतलब जो है तो माइनस डेल्टा के। तो क्या रखेंगे, -k/डेल्टा एल रखेंगे। क्या रखेंगे क्लास, -k/डेल्टा एल रखेंगे। क्लियर है। तो अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो क्या निकलेगा क्लास, -4/1, -3/1, -2/1, -1/1, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो कितनी लगेगा, 4, 3 जो भी है। तो यहाँ पर जो आपका निकलेगा पॉइंट, समझ जाओ कैसे निकालना है। तो ये क्लास में आपको बताना ये चाहता था कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हैता क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ में आ जाएगी बेटा जी, तो आपको आगे अभी हम जो डेरिवेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो पहले आप लिख लीजिए कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस, जिसको क्या बोलते हैं क्लास, MRTS। ओके, क्या होता है प्लस, इसको आपको जानना जरूरी है बेटा जी। अगर ये समझ में आ जाएगा तभी को समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो मार्जिनल ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को हम इसी ग्राफ से समझाऊंगा क्लास। अब आप ये दो चीज़ देखिएगा बेटा जी, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये है स्लोप। इसको बोलते हैं बेटा जी डेल्टा k/डेल्टा एल। ओके, डेल्टा k/डेल्टा एल। मतलब अगर हम ऐसे बताएं ग्राफ को, अलग से बना देते क्लास, ये है, तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर ये A से B पर आ रहा है, ठीक है, A से B पे आ रहा है। तो A पॉइंट पर क्लास और B पॉइंट से, तो डेल्टा K और यह डेल्टा L हो गया। मतलब हमें लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल की बना है, लेबर कैपिटल है। तो ये जो आइसोकॉन्ट है, तो इसका जो स्लोप है उसे बोलते हैं MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब किस रेट पे लेबर सब्स्टिट्यूट हो रही है, ठीक है। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखा जाता है सर क्या कि मार्जिनल ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस लेबर फॉर कैपिटल। इसका मतलब क्लास अगर मैं ऐसा लिखूं, ध्यान से सुनना, LK, इसका मतलब क्या हुआ, लेबर फॉर कैपिटल। अगर हम ऐसे लिखते हैं क्लास MRTS KL, इसका मतलब कैपिटल फॉर लेबर। यहाँ पर कैपिटल को लेने के लिए लेबर को गिव करेंगे। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो लेबर को अचीवमेंट के लिए कैपिटल को गिव अप करेंगे। ये चीज़ें बेसिक है बेटा, इसको समझना आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन ये जानना जरूरी है आपको। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं क्लास, मान लीजिए अगर हम ऐसे लिखेंगे, मान चलो MRTS लेबर कैपिटल, इसका मतलब क्या हुआ कि -डेल्टा k/डेल्टा एल। इतना समझ आ गया। और अगर बेटा जी हमें ऐसे लिख दें MRTS KL, इसका मतलब हुआ कि -डेल्टा L/डेल्टा k। क्लियर है। अब थोड़ा सा और हम आपको डेप्थ में जाते हैं क्लास, और इसी को बोलते हैं क्या हम, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट्स। क्या हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। ये स्लोप ही है। अब इस स्लोप को कैसे मेजर करेंगे आपको बताता हूँ। इस स्लोप को कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे, अभी आपको बताते हैं।
पहले आपको ये समझना है कि ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है कि जिस रेट पे लेबर के एवज में कैपिटल को गिव अप करते हैं, लेबर को इंक्रीज करते हैं, आइदर वी कैन से कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, लेबर को गिव अप करते हैं। इस केस में जो आइसोकांट बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा कन्वेक्स बनेगा। और कन्वेक्स आइसोकर्व ये दिखाता है कि यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे देखिए पहले 4 था, ठीक है, फिर 3 है, फिर 2 हुआ, फिर 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ क्लास, डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो जब हमारा डिक्रीजिंग होगा तो कैसा बनेगा, वाई इन डिफरेंस कर्व, वाई आइसोकांट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज MRTS क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। क्यों, क्योंकि जिसकी हम जैसे जैसे लेबर बढ़ाते हैं, जो चीज़ हमारे पास लेबर बढ़ जाती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है क्लास, कम हो जाती है। तो अगर हम देखो ध्यान समझना, हमारे पास लेबर यहाँ पर क्या हो रही है, लेबर इंक्रीज होती है। तो जो चीज़ इंक्रीज होती है उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर, यानी कि जो चीज़ हमारे पास इंक्रीज होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मार्जिनल लेबर प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर लेबर बढ़ने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो चीज़ घटती होती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो कैपिटल की बात करेंगे यहाँ पर, अगर कैपिटल यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो जब इसका इंक्रीज होता है इसका डिक्रीज होता है, या इसका डिक्रीज होता है इसका इंक्रीज होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो इसीलिए प्रोडक्शन ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आई बेटा, प्रोडक्शन ऑलवेज कांस्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज इफ लेबर इंक्रीज देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिक्रीज, कैपिटल इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, इफ लेबर डिक्रीज लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, कैपिटल की डिक्रीज। तो जो फैक्टर की जो बढ़ेगा उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। तो बेटा जी ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अब इसको समझ गए होंगे कि एक लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है, एवरेज, और एक लेबर को बढ़ाने से जो प्रोडक्टिविटी घटती बढ़ती है उसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या कैपिटल बोलते हैं। इसको भी समझ गए आप। आगे तो समझ में 4 चीज़ें बेटा बताया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर के साथ क्या रिलेशन होता है, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इन पॉइंटों पे कैसे मेजर करेंगे, और ये चीज़ आपको समझ गया होंगे कि अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं क्लास, और स्लोप क्या दिखाती है। ये सब बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा भाई, इतना बता दो फिर आगे चले। क्लियर है, चलो अब एक चीज़ और लिख लिए क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्लोप ऑफ आइसोकांट। ओके, अच्छा एक चीज़ और देखिए, मार्जिनल टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज दैट द इक्वल टू रेशियो ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अच्छा, एक शब्द और चीज़ें निकल के आ रही है, इसको बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। तो ये कहा जाता है क्लास, क्या कहा जाता है अक्सर कि मार्जिनल, ध्यान समझना, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिखेंगे, और ये बराबर होता है स्लोप ऑफ आइसोकांट के। ओके, स्लोप ऑफ आइसोकांट को हम आगे ऐसा लिख सकते हैं कि भैया ये जो MRTS है, लेबर कैपिटल है, इक्वल टू माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। क्यों, क्योंकि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल का स्लोप होता है, मार्जिनल कैपिटल है। तो अब आप बोलेंगे बेटा जी आप ये कह सकते हैं सर कि आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया कि यहाँ तो के होना चाहिए, यहाँ लेबर होना चाहिए। तो बेटा जी इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको डेरिवेटिव करके देखते हैं। तो फंक्शन में आप लिखिए, कहते हैं, चलो लिखते हैं क्लास, लिखिए। आप एक चीज़ बताइए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर कैसे निकालते हैं।
तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालने का तरीका होता है कि जो भी डेल्टा के का मतलब क्या होता है, कितनी कैपिटल चेंज हो रही है, इनटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ओके, दूसरा प्लस डेल्टा यल इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ यल। ठीक है, अगर इन दोनों की प्रोडक्टिविटी को जोड़ दिया जाए तो क्या निकले क्लास, टोटल प्रोडक्शन निकलेगा। अच्छा, और इसी चीज़ को एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए तो लिख लीजिए, अच्छा, इज इक्वल टू जीरो मान के चलो, इज इक्वल टू जीरो। अब इसको डेरिवेटिव कर लेंगे क्लास, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या निकलेगा, इसको आप अदर कर लीजिए, डेल्टा के इनटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू डेल्टा एल इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर। ओके, अब बेटा जी इसको इधर कर लीजिए, डेल्टा के को डेल्टा एल से डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू, यहाँ पे के रहेगा, इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, सॉरी यहाँ चला जाएगा ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है क्लास, तो देखिए आपको ये लिखना है, हम ऐसा भी कह सकते हैं क्लास, फाइनली आपको ये बताना चाहते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है वो इक्वल होता है क्या, चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर रेशो इक्वल टू जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के रेशियो के इक्वल होता है। तो आपको तीन तरह से एमआरएस दिखाना है। एमआरएस कैसे निकालेंगे, बजट लाइन का स्लोप, क्या लिखें क्लास, लिख रहा होगा यहाँ पर, लिख लीजिए, बजट लाइन स्लोप इज इक्वल टू MRTS लेबर एंड कैपिटल, और MRTS लेबर कैपिटल मान चलो तो क्या लिखेंगे क्लास, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। ओके, इज इक्वल टू वी कैन राइट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अपॉन, सॉरी, लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और आगे आपको और पढ़ाएंगे चल करके कि जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर है उसको उतना बेच दिया जाता है, जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल उसको उतना रेंट दिया जाता है। ये तब बताएंगे जब आपको हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में जाएंगे। तो अभी हमारा तात्पर्य आपको यहीं तक था क्लास। ठीक क्लास, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, MRTS के यल लिख दिया, के फॉर लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा क्लास, यहाँ पर माइनस डेल्टा यल अपॉन डेल्टा के इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ यल बराबर R अपॉन W। हो गया बेटा जी, तो प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं कि भैया MRTS लेबर कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसको स्लोप कैसे निकालते हैं, क्लियर क्लास, यहाँ तक आ गया होगा तो हम आगे चलें। हाँ बच्चा बोलो भाई। ओके, सो आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर होगा। क्या मैंने आपको क्या कराया, इसको नोट कर लीजिए। मैंने आपको कराया बेटा जी, फर्स्ट ऑल आप व्हाट इज आईसो काउंट। आईसो काउंट से हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया, और आईसो काउंट से हमने यहीं पर देख लिया कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। वाई आईसो काउंट इज डाउनवर्ड स्लिपिंग, पहला क्वेश्चन, बिकॉज एमआरएस डिक्रीजिंग बता देना। वाई एमआरएस डिक्रीजिंग क्यों होता है, बिकॉज बता रहे हैं कि मार्जिन लेबर की अगर बढ़ेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और कैपिटल घटेगी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन बताया कि वाई आईसो काउंट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, या वाई इज कनकेव, तभी आपका आंसर ही निकलेगा। फिर आएगा कि डिफाइन द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल,
तो आप दिखा देना कि लेबर के लिए बढ़ाने से कैपिटल कैसे होता है। फिर इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहले आप एक एक चीज़ बता देना कि इस स्लोप को ही हम बोलते हैं, ठीक है, स्लोप को ही बोलते हैं, डिफरेंस आइसोकांट के स्लोप को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सिचुएशंस, ठीक है। फिर इसको हम आपको नहीं बताए अभी, हम थोड़ा सा अभी अब इसके बाद आपको समझाते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रुक के बताते हैं, ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा क्लास, ओके। सो नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर मिटाता हूँ, फिर आगे चलते हैं।